ईद के गोश्त की मुकम्मल गाइड, कलेजी की ज़बरदस्त रेसिपी, गोश्त स्टोर करने का सही तरीका, ओजरी पाई साफ करने का आसान राज। हर घर की ज़रूरत ईद के फ़ौरन बाद गोश्त को महफूज करने और कलेजी बनाने और ओजरी बनाने और पाए साफ करने के आजमूदा तरीके। एक ही वीडियो में 4 काम कलेजी की टेस्टी रेसिपी, गोश्त फ्रीज करने के टिप्स, ओजरी की सफाई और पाए साफ करने का मुकम्मल तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे ने पहली मर्तबा बकरे को ज़िबा किया। अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल फरमाए, उसे दीन की मोहब्बत, इखलास और तकवा अता फरमाए, आमीन। पहला तजर्बा, पहला जज्बा और अल्लाह की रज़ा की नीयत। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बकरे के मज़ेदार कलेजी की रेसिपी, गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रेश रखने का आसान टिप्स, ओजरी साफ़ करने का और पाए साफ़ करने का मुकम्मल तरीका आपके साथ करूँगी। अगर आप भी ईद के गोश्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। माशाल्लाह से इन्होंने जल्दी से बकरे को हलाल कर लिया था और उसका गोश्त भी बनाने लग गए थे। और गोश्त बनाने से पहले इन्होंने मुझे कलेजी बनाकर दे दी थी और मैं उसको पहले बनाऊंगी। और प्याज कटिंग कर लिए थे मैंने बड़े बड़े 2 अदद। कलेजी के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह कटिंग कर लेंगे और मैंने बहुत छोटे भी नहीं किए, बहुत बड़े भी नहीं किए। और इसमें ये देखे दिल उन्होंने बाद में दिया कि अभी इसको भी, इसके छोटे दिल जो है वो ये देर से गलता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कटिंग करेंगे करके फिर इसको मिक्स कर देंगे। कलेजी जल्दी से गल जाती है, दिल को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए दिल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े आप काट के रख दिया करें। इसमें प्याज में कुछ ज़्यादा डाल दी हुई है। फिर मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ, उसमें ज़ीरा और धनिया जो खुश्क है वो भी बीच में कूट लिया था, 1-1 चम्मच उसको काटिया। और खड़े मसाले, बादियान के फूल थे, लौंग थे और दालचीनी का टुकड़ा था, वो इसमें डाल देंगे ताकि इसमें स्मेल नहीं रहे। और 1.5 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का डाल दिया। इसमें हल्दी पाउडर है वो आधा चम्मच डाल दिया। और इसमें मैंने जो है हस्बे जायका नमक, कहते हैं कलेजी में नमक नहीं डालना चाहिए, बाद में डालना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। मैंने आजमा के देखी है, मेरी 1-2 रेसिपीज हैं जो नमक के बगैर और बगैर नमक डाल के बनाई है, वो कोई फायदा नहीं है। इसमें आपने नमक पहले डाल देना है। बड़े 3 अदद टमाटर मैंने फ्रीज किए हुए उसको कूट के वो भी मैंने कलेजी में मिक्स कर दिए थे। मैरिनेट कर देंगे। अभी मस्टर्ड ऑयल में मैं कलेजी को पकाऊंगी। मैंने उसको पहले अच्छी तरह ऑयल को पका लिया था, तकरीबन उसकी जो हीक होती है वो ख़त्म हो गई। बहुत बहुत ही सॉफ्ट कलेजी इस तरह बनती है। और फिर बाद में मैंने सारी जो कलेजी थी वो इसमें डाल देंगे कर दिया था। आधे घंटे के लिए रखा और अब इसमें सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए कुकर में रख दूंगी। कलेजी बहुत जल्दी गल जाती है, देर नहीं लगती, क्योंकि मुझे 2 सालन बनाने थी, इसलिए मैंने इसको प्रेशर में रखा था। तो अभी सिर्फ मैंने 8 या 10 मिनट भी नहीं लगे कि 8 मिनट बाद ही मैंने ढक्कन उठाया तो कलेजी बहुत अच्छे से गल गई थी। और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो मटन पकाना था, ऐसे ही नमकीन गोश्त बनाना था, तो मैंने पहले उसको हल्का सा बॉयल दे लेती हूँ पानी में। हमेशा जब भी आप फ्रीज करें, जब आप कुर्बानी का गोश्त पका रहे हैं, तो खुले पानी में उसको एक बार लिया करें, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो कलेजी को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया, सारी चीज़ें पहले डाली हुई थी, बाद में अभी मैंने ऊपर धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला छिड़का और हमारी मज़ेदार सी जो कलेजी बन के तैयार हुई है। और फिर उसके बाद आज ईद का दिन था, सुबह सुबह मैंने साथ में सवैयाँ भी बॉयल कर ली। ये हाथ की बनी हुई, घर की बनी हुई सवैयाँ थी, उसको बॉयल किया और उसमें घी डाला, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी और इसमें मैंने जो शक्कर होती है, गुड़ वाली शक्कर, वो डाल दी। इससे कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और दूध गाढ़ा करके अच्छी तरह पका पका के वो इसमें डाल देंगे। ये हमारी अम्मी की रेसिपी है। ईद वाले दिन अम्मी इसी तरह कनाली में सवैयाँ रखती और उसमें हर चीज़ ऐसे फ्रेश डालती थी, कोई डाल के पकाती नहीं थी, इसी तरह डाल के गरम गरम दूध के साथ हमें सारे देती थी। आज अम्मी को याद कर रही हूँ और मैं ज़रूर सवैयाँ बनाती हूँ। घर की ना भी मिले तो बाज़ार से मंगवा के मैं इसी तरीके से सवैयाँ बनाती हूँ। तो फिर बाद में मैंने जो है गोश्त बनाया था और ये देखिए नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको काली मिर्च के साथ मैंने बनाया था। बाकी इसकी रेसिपी अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगी। और जो मैंने स्टोर करने के लिए गोश्त मेरे पास 5-6 किलो था हमारे लिए, जो हमारे हिस्से में आया था, तो उसको मैंने इसी तरह गर्म पानी में एक उबाल दिलवा लूँगी। ये देखिए पानी अच्छी तरह पकना चाहिए, उसमें मैं गोश्त डाल के ना
फिर इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट इतना पकाना है कि इसका जो ब्लड होता है वो खुश्क हो जाए, वो नहीं निकलने पाए। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ऐसे नहीं हो इसकी सारी ग़िज़ाइयत ही जो गोश्त की है वो निकाल दें। इतना नहीं पकाना, सिर्फ 1 बॉयल देंगे जिससे इसका ब्लड रुक जाएगा और फ्रिज में आप चाहें तो कितने महीने भी इसको स्टोर कर सकते हैं। वैसे अगर आप ताज़ा गोश्त रखेंगे उसका ब्लड की खुशबू और सारे खानों में भी खुशबू आती रहती है और लॉन्ग टाइम भी नहीं चलता। तो आप जब भी गोश्त स्टोर करें तो इस तरह स्टोर करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये स्टोर होता है। फिर आप इसको किसी कंटेनर में भर के रख लें या खाली बोतलों में भर के रख लें, तो इस तरह बहुत ज़बरदस्त सा ये गोश्त बन के हमारे लिए स्टोर होता है। तो इस तरह के जो छोटे-छोटे टिप्स हैं, मैंने गोश्त भी बॉयल कर लिया और फिर मैंने पाए भी साफ़ करवा लिए थे, वो भी मैंने पानी से निकाल लिए थे। एक बॉयल दे के और उसको बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। और फिर मैंने ओजरी साफ़ की। ओजरी साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको आज बता दूँगी कि ओजरी को साफ़ किस तरह किया जाता है। बाज़ लोग मैंने बहुत से देखे हैं ऐसे ही इसको पका लेते हैं एक बॉयल दे के, लेकिन इसकी गंदगी साफ़ नहीं होती, इसमें बैक्टीरियास होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है। आप ऐसा किया करें कि इसको गर्म पानी में रख दें और पकने दें और थोड़ी देर के लिए पकाना है। उसमें आपने 1 चम्मच जो है वो मीठे सोडे का डाल दें और 1 चम्मच जो इसमें है आपने नमक का डाल देना है और आपने इसमें सिरका थोड़ा-सा डाल देना है। सिरका डाल के थोड़ी देर आपने 2-3 मिनट पकाना है और फिर आप लेकर इसको जो है ओजरी उसको साफ़ कर लें। उसको ये देखिए ऊपर से इसके एक झिल्ली सी होती है, वो आराम से उतर जाती है और दूध की तरह जो ओजरी साफ सुथरी निकल के आती है, फिर आप उसको पकाया करें। ओजरी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको अच्छी तरह से जब तक साफ ना हो ना तब तक आप पकाया ना करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। अगर आपको कलेजी की रेसिपी, गोश्त महफूज करने के तरीके और ओजरी और पाए साफ करने के टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही एमी फूड सीक्रेट की असल ताकत है। अल्लाह पाक आपके घरों में हमेशा बरकतें, खुशियाँ और रिज़्क की फरावानी अता फरमाए। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी और मुफीद टिप्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। एमी फूड सीक्रेट जायकों, मोहब्बत और घरेलू राजों के सफ़र के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।